हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट्स हैं इसमें। स्टेटमेंट फर्स्ट, द बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट हेल्प अस टू आस्क हाउ स्पीशीज आर फॉर्म्ड। मतलब बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट हमारी हेल्प करता है, बताता है कि स्पीशीज कैसे फॉर्म हुई है। स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है, द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशी फोकस अवर अटेंशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ हाउ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कम्स अबाउट। तो ये कंसेप्ट जो बायोलॉजिकल स्पीशीज का है वो फोकस करता है कि कैसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से जो स्पीशीज फॉर्म हुई है। तो आपका जो यहाँ की कंसेप्ट है आंसर का वो क्या है? बायोलॉजिकल कंसेप्ट। बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिस इज गिवन बाय थियोडोसियस डॉबझांस्की। किसने दिया था? थियोडोसियस डॉबझांस्की। ठीक है, 1935 में इन्होंने ये दिया था। क्या? बायोलॉजिकल कंसेप्ट। इसमें इन्होंने क्या बताया था बायोलॉजिकल कंसेप्ट में कि स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ इंटर ब्रीडिंग population that are interbreeding population that are reproductive isolated from each other. Isolated from each other. ओके तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट में इन्होंने क्या बताया था? स्पीशीज के बारे में हमें बताया था। और स्पीशीज के बारे में हमें क्या बताया था? स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन होगी जिसमें कि वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होंगे, एक दूसरे से आइसोलेट होंगे, तब क्या होगा? आपका स्पीशीज जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पीशिएशन। ठीक है, स्पीशिएशन हम इस प्रोसेस को बोलते हैं। अब ये जो स्पीशीज होती हैं वो इनमें फीचर्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के फीचर्स होते हैं, एग्जिबिट करती हैं। तो जैसे फर्स्ट आपका फीचर है रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी। रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी में क्या होगा कि इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज करते हैं अपने पोटेंशियल मेट को और क्या करेंगे कि गिव राइज टू फर्टाइल ऑर्गेनिज्म। गिव राइज टू फर्टाइल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इनके फीचर्स हैं, किसके? स्पीशीज के। ओके, जो हम अभी बता रहे हैं फीचर्स ऑफ स्पीशीज, ये इसमें बायोलॉजिकल कंसेप्ट में ये दिए गए थे। सेकंड है आपका इकोलॉजिकल यूनिट। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये इसमें जो स्पीशीज होंगी, इसकी ये जो फीचर जिस स्पीशीज में होंगे वो क्या होंगी? बहुत डिफरेंट होंगी, लेकिन एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होंगी। इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर, लेकिन क्या करेंगे? ये एक साथ रहेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे एक एनवायरनमेंट में। लिव एंड कोऑर्डिनेट इन वन एनवायरनमेंट टुगेदर। ओके, अलग तो होंगी लेकिन साथ में रहेंगी। इस टाइप की स्पीशीज होती हैं कुछ। दूसरा होता है जेनेटिकली यूनिट। इसमें भी जैसे नाम से पता चल रहा है, ये इनमें जो ऑर्गेनिज्म सेम जेनेटिक पूल के होंगे वो किस में आएंगे? जेनेटिकली सेम यूनिट, सेम जेनेटिकल पूल। ठीक है, जेनेटिक। अब हम स्टेटमेंट्स पे आते हैं अपने। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द बायोलॉजिकल कंसेप्ट हेल्प अस हाउ स्पीशीज आर फॉर्म्ड।
तो ये हमें बताया कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट किसके बारे में ही बता रहा है, हमें स्पीशीज के बारे में बता रहा है कि वो कैसे फॉर्म हुई है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज फोकसेस आवर अटेंशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ हाउ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कम्स अबाउट। तो यही ये बता रहा है कि स्पीशीज जो फॉर्म होती हैं वो किससे वो फॉर्म हो रही है, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो जिससे कि स्पेशलाइजेशन आपका एक प्रोसेस है जिससे कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड स्पीशीज बन रही है। तो ये ऑप्शन आपका, ये जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। तो आपके ऑप्शन सब हम देख लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू एंड सेकंड आर करेक्ट, तो ये आपका सही हो जाता है। बी ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, तो ये आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ये भी गलत है क्योंकि दोनों ही आपके ठीक हैं। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो ये भी आपका गलत है। तो आपका जो आंसर, आपके दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।